Okay, so let's start with these things. It's one more request. Please आप अपना जो वॉइस है उसको आप म्यूट कर लीजिए. आप प्लीज अपना वॉइस म्यूट कर लें. थैंक यू. Okay, so what? So screen is visible now. The screen is visible now. If the screen is visible, just give me thumbs up, please. If the screen is visible, then give me thumbs up. Or you can text me as well. Yeah. So now, let's start with this. So screen is visible for all of you. Now come to the. फिर से मैं रिपीट करता हूँ. आप अपने वॉइस को प्लीज आप म्यूट कर लीजिए. सो लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था और ग्राफ के बारे में हमने ये पढ़ा था कि एक्स एक्सिस पे हमें इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट टर्म्स को रखना पड़ता है और वाई पे जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स को रखने पड़ते हैं. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट व्हाट वी हैव टू. आज हम इनपुट और आउटपुट के बारे में बात करेंगे और कुछ टर्म्स फंक्शन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बताते चलता हूँ मैं, और फिर उसके बाद जो है हम सारे टर्म्स को एक साथ हम एसोसिएट करेंगे. ओके, सो व्हाट अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर लाइक we'll just start thinking about like कंप्यूटर की. कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल आपको मैं अभी बताऊं तो सपोज अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया, सपोज अगर आपको मैंने बोला कि सपोज अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सो व्हाट इज, देखो ये बहुत सिंपल सी चीज है बट मैथमेटिक्स में इसका क्या यूज करना है, ऑन ग्राफ कैसे इंप्लीमेंट होता है. इनिशियल 1 और 2 लेक्चर विल फाइंड दैट इट्स बिकम इजियर. धीरे धीरे वो इजी टर्म्स ही हो जाएंगे, फिर आपको कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप इसको सीखो. सपोज आई एम सेइंग दैट you have to write 2 + 3. So right, obviously you will say that it's 5. So what is this? So if you will say about this 2, so and this 3, so this is input. So this is something about input and this is output. Actually what is happening, ये रहा आपका आउटपुट. आपने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा भी होगा. अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ जाता है कि ये जो प्लस साइन है व्हाट इट डिफाइंस, इट डिफाइंस दैट योर माइंड इज फंक्शनिंग अकॉर्डिंग एज दैट साइन, राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने कुछ इनपुट दिया है, तो प्रोसेस को समझना. इसका मतलब ये हुआ कि तुमने कुछ इनपुट दिया है, उस इनपुट से कुछ फंक्शन होता है, चाहे वो ब्रेन में हो या पेपर में हो, ठीक है. और इस फिर आफ्टर फंक्शन यू विल गेट आउटपुट. ये हमारा प्रोसेस होता है. तुम्हारा ब्रेन भी वही करता है. तुम अब ये फंक्शनिंग जो इनपुट लेने का जो तरीका है, तुम्हारे जो सेंसेस जो है उसके थ्रू तुम इनपुट लेते हो, एंड अकॉर्डिंग एज तुम्हारा जो ब्रेन है वो डिजाइंड है एंड इट विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली. सो योर ब्रेन इज फंक्शनिंग अकॉर्डिंग एज द इनपुट. वो इनपुट आईज, ईयर, किधर से भी तुम्हारे पास आ रहा है. सो दैट इज समथिंग अबाउट फंक्शनिंग. सो दिस इज अबाउट इनपुट एंड आउटपुट. तो अगर मैं इसको फिजिक्स के टर्म में बोलूं कि ऑन ग्राफ वेयर इज इनपुट एंड वेयर इज द आउटपुट, सो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो चलो मैं ग्राफ के बारे में बात करूं तो ग्राफ का जो एक्स एक्सिस होता है, ग्राफ का जो एक्स एक्सिस होता है, वहां पर आप कभी भी जो इम्प्लीमेंट करते हो वो वहां पे आप इनपुट इम्प्लीमेंट करते हो, और यहाँ पर जो रहता है वाई जो एक्सिस वो होता है वो आपका आउटपुट होता है. फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैं ये जो एक्स एक्सिस जहां भी आपने डाला, ये रहा -x, ठीक है, ये रहा y और ये रहा -y. तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि आपको कि x जो होता है यहाँ पर आपको इनपुट होता है, ठीक है. यही वजह है कि आप इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे थे. दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और y जो है दैट इज द आउटपुट एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट. सो दैट्स व्हाई इट इज डिपेंडेंट रिजल्ट आप बोलेगे तो ज्यादा बेटर होगा. तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि एक्स एक्सिस पे आपको इनपुट रहेगा और वाई एक्सिस पे आपका आउटपुट रहेगा. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो -x, यस आप लिख सकते हो, आप
इन प्लेस ऑफ माइनस वी कैन राइट एक्स कॉम्प्लीमेंट, नहीं लिखना बेहतर होगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट हैविंग द समथिंग डिफरेंट टर्म्स, लिख सकते हो लेकिन लिखना बेहतर नहीं होगा। चलिए हम आगे आते हैं। अब मैं जरा बात करता हूं आगे से दूसरे टर्म पे। अगर हम आगे सोचे, आपने इनपुट और आउटपुट के टर्म्स पे सोचा कि व्हाट इज द इनपुट एंड व्हाट इज द आउटपुट, शायद ये टर्म्स जो होंगे वो काफी इजी लगते हैं, तो क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन मैं पढ़ाने वाला हूँ वो इनपुट और आउटपुट में ही है। सो पहले मैं इनपुट और आउटपुट में लिखेंगे और फिर हमारे क्वेश्चन आज का तरीका जो होगा वो ये तरीका होगा कि पहले हम क्वेश्चंस को एक पर्टिकुलर जो टर्म्स है जैसे आपने पढ़ा है उस हिसाब से सीखने वाले हैं, फिर एक स्ट्रेट लाइन को कैसे हम 5 सेकंड के अंदर ड्रॉ करें या 2 सेकंड के अंदर ड्रॉ करें, या सिर्फ इक्वेशन देखते ही अपने ब्रेन में कैसे इमेजिन करें कि क्वेश्चन कैसे होता है। सो वी आर वर्किंग फॉर दैट। ओके, सो नाउ कम टू द टर्म। सो दिस इज अ पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वी हैव डिस्क्राइब्ड ऑल दैट इन द लास्ट लेक्चर। वी मूव फॉरवर्ड। So we have discussed about these graphs in the last lecture. Okay, so think about this question, y is equal to x. So if you talk about y is equal to x, everyone knows that शायद ये simplest one होगा आपको, y is equal to x। आप यहाँ पे अगर बात करोगे, so this is something about input। आप बोलोगे कि सर y is equal to x का ग्राफ सबको आता है, ठीक है, तो ये वाला जो x है वो आपका इनपुट हो गया और ये जो रहा वो आउटपुट हो गया, राइट। So when you put y, if y is equal to x, when you put x is equal to -2, y becomes -2. When you put x is equal to -1, y becomes -1, as x is equal to y 0 and this becomes 0, and y x is equal to 1, and like this. So how we are going to implement the graph? It's so simple. So when you implement the graph, you will compute 1 2 3 4 and 1 2 3 4, right? So this is about mathematics, and the next part is you will point some, आप यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करोगे 1 पे 1 and on 2 we have placed this point, that is the 2, 2, -1, -1 and -2, -2. When you match all the points, you will get a straight line, and that straight line, the format of this straight line y is equal to mx। ये कैसे आता है मैं इसके बारे में बात करूँ तो शायद you are aware with all this graph। तो मेरा सिर्फ ये बोलने का मतलब था, मेरा बोलना ये था कि ये जो आप पढ़ रहे हो, so this is about input, ठीक है, और ये सबको आता होगा, मैं ये इमेजिन करके चल रहा हूँ कि ये सबको आता होगा, और ये जो आप पढ़ रहे हो दिस इज आउटपुट। जब आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हो तो ये फंक्शन बनता है, फिर आप इसके प्रोग्राम लिखने होते हैं। मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हो तो ये ऐसा ग्राफ बनता है। अगर फिजिक्स में पढ़ रहे हो तो क्या करोगे? तो चलो हम इससे है ना एक फिजिक्स के क्वेश्चन को बनाते हैं। मुझे ना इससे एक पोजीशन टाइम ग्राफ का क्वेश्चन बना के दो। We'll just implement a question on the basis of this graph। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे इस ग्राफ के क्वेश्चन को? तो मुझे ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ से एक क्वेश्चन को जो है वो डिफाइन करना है। तो चलो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जरा ध्यान देंगे। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इफ अ पार्टिकल changes its position such that s is equal to t, such that s is equal to t, मतलब सपोज वो 2 मिनट टाइम 2 सेकंड है तो उसकी पोजीशन भी 2 सेकंड ही रहेगी। देन ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ, देन ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ। अब आप देखोगे जो आपको इजी लग रहा था, मैं 1 मिनट आप लोग के डाउट्स पे आ जाता हूं, मैं बस मैं ये चीजें थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। जो अब ये जो बच्चा जहां पे आप एस दिए हो उसी जगह पे यहाँ पे लिखोगे। अब देखो यहाँ पे एक इनपुट है और एक आउटपुट है, बट ऑब्वियसली बात है आप जब टाइम के बारे में सोचोगे, तो आप ये बोलोगे कि टाइम नेवर डिपेंड्स ऑन एनीथिंग, दैट्स व्हाई इट इज अ इंडिपेंडेंट टर्म। एंड अगर ये इंडिपेंडेंट टर्म हुआ तो एक्स एक्सिस की जगह जो है वो टाइम आ जाएगा, करेक्ट। अगर आप इसी बात को
कुछ अलग तरीके से सोचते हो, वाई के लिए सोच रहे हो आप, तो आप पोजीशन जो वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए वाई की जगह आप पोजीशन को इंप्लीमेंट कर दोगे। सो नाउ दिस बिकम्स एस, राइट। अब आपका जो इनपुट है जो कि किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है वो हो गया टाइम, ठीक है। और टाइम जो है, मैं तो फिर से रिपीट कर दूं जरा यहाँ पे, ये जो टाइम जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो इट्स नॉट पॉसिबल दैट इट बिकम्स -1 -2। मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये वाला टर्म आपका नहीं डिफाइन होगा। चलो, तो ये जो टर्म सीखा आपने, एक एक टर्म को समझो फिजिक्स में कैसे कंडीशंस आते हैं। मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ बच्चा, मैं इससे पहले एक बार बात कर लेता हूँ। तो आपने ये बोला कि सर टाइम नेगेटिव नहीं होता, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज वी कांट टॉक अबाउट पास्ट इन फिजिक्स। कि सपोज अगर मेरा एक फंक्शनिंग है, उस हिसाब से मेरा ये पता चल जाएगा कि आगे का पोजीशन कैसा है, लेकिन पीछे कैसा था पता है। t=0 अगर आप इस इंस्टेंट को लेते हो, तो इन बैक मैंने रिएक्शन क्या था, मेरी एक्टिविटी क्या थी, इट्स नॉट पॉसिबल, बट अकॉर्डिंग एट दिस टेंडेंसी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ये बात मुझे पता चल जाएगी। तो आपने बोला कि सर ये वाला, मैं आता हूँ मैं आपके क्वेश्चन पे, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं मेरे पास, बट मैं पहले ये टर्म्स डिफाइन कर देता हूँ। तो आपने बोला कि सर टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, तो टाइम जब नेगेटिव नहीं होगा तो आपको सीधा ये करना है कि ये वाला जो पार्ट है वो आपको हटा देना है। तो ये वाला पार्ट हट गया अपने पास, राइट। ये वाला जो पार्ट है वो हट गया अपने पास, मतलब ये जो एक्स एक्सिस में जो यहाँ पे टाइम नेगेटिव था वहां पर हम टाइम नेगेटिव नहीं लिए, तो मेरे पास सिर्फ ये वाला जो सेगमेंट है। फिर जो मेरे पास ये वाला जो सेगमेंट है बच्चा जो सिर्फ पॉजिटिव है, तो टाइम यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने ये लिख लिया। पोजीशन हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, एंड अभी तो y इक्वल टू x है तो नेगेटिव नहीं होगा, बट पोजीशन हमारा नेगेटिव हो सकता है, इसलिए y को आप पूरा ऐसा चाहे तो लिख सकते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। अब आप बात करते हैं y एक्सिस पे, तो y एक्सिस जो होगा आपका डिपेंड कर रहा है इस पे टाइम पे, जो कि फंक्शन क्या है y इक्वल टू s, तो मैंने यहाँ पे s को डाल दिया। नाउ वी कैन फाइंड दैट जब टाइम 1 सेकंड था तो पोजीशन हमारी 1 सेकंड थी। नाउ दिस पॉइंट जब टाइम 2 सेकंड था तो पोजीशन हमारी 2 सेकंड हो गई, और इस तरह से हमारे पास एक बड़ा ही अच्छा सा ग्राफ बनता है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इस तरह से आपका फिजिक्स जो है, सॉरी मैथमेटिक्स के जो बेसिक से वो इक्वेशन थी, मैथमेटिक्स का एक बेसिक जो टर्म था वो फिजिक्स में इम्प्लीमेंट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में ये बात आई होगी। तो मैं आपके क्वेश्चंस को ले लूं जरा, इस बच्चे ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। नाउ जरा मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ मैं। ओके, अब अभी m के बारे में, मैं m के बारे जो स्लोप है मैं वो चीजें मैं आपको बता दूंगा बच्चा। व्हाट इज स्लोप मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, जस्ट वेट फॉर दिस। ये m क्या है वो मैं बता देता हूँ, जस्ट वेट फॉर दिस, डोंट वरी अबाउट दिस। सो व्हाट इज m and why it has represented like this. In initial stage you have to just learn, this is a physics lecture, you have to just learn how the mathematics is going to be implemented in physics. The normal sa graph y is equal to x you have studied in class 10th, and how it is going to define the problem in physics and how it is going to be utilized. So I have just started with some few basic examples such that you are able to analyze it and visualize it, that what actually I want to say. So am I clear with these things? If am I clear with these things, then give me thumbs up, that's all. Okay, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी, एंड थैंक यू सो मच कि आपको ये चीजें समझती है चीजें। तो हम आगे आते हैं। तो एक क्वेश्चन है बच्चे ने लिया, टाइम पास्ट में नहीं ले सकते, सो -2 सेकेंड, 2 सेकेंड ago the time was 2 meters outward. No, actually 1 minute my dear. So here we are not talking about southward, eastward. So s is not something, S is not something about defining the south. S is about position. S जो है यहाँ पे पोजीशन को बता रहे, इट्स नॉट अबाउट साउथवर्ड। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इनपुट और आउटपुट में आप कुछ भी ले सकते हो। वन मोर रिक्वेस्ट दैट प्लीज आप अपना जो ऑडियो है वो आप प्लीज आप एटलीस्ट बी अलर्ट विद दिस कि आपका ऑडियो जो है वो ऑन ना हो, इट्स रिक्वेस्ट। वन मोर थिंग, ऑब्वियस सी बात है जो भी जूम यूज करते हैं उन्हें पता है कि ऑडियो हम चाहे तो बिल्कुल ऑफ कर सकते हैं, आप अनम्यूट नहीं कर सकते बिकॉज बट एट द टाइम में पार्टिसिपेंट्स जो है वो इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे मुझसे, सो दैट्स वाई हम उसको वो ऑप्शन नहीं रखते। तो बट जैसे अनुज, मिस्टर अनुज सिंह, यूजर नेम अनुज सिंह, सो इट्स रिक्वेस्ट दैट प्लीज आप वॉइस को ऑफ करके रखें। आप बार बार बहुत सारे वॉइस होते हैं वो ऑन हो जा रहे हैं, तो इट क्रिएट द डिस्टर्बेंस। सो ओके, नाउ हम फिर से रिपीट करो, वी विल गिव यू द परमिशन, द रीजन बिहाइंड दैट यू कैन इंटरेक्ट विद अस to ask the question. So that's why we are not.
रिस्ट्रिक्ट यू टू नॉट अनम्यूट। ओके, तो अभी जो था बच्चा, सबसे बड़ी बात बता दूं, ये जो एस है दैट डिफाइंस द पोजीशन, इट्स नॉट अबाउट समथिंग साउथ और नॉर्थ और एनीथिंग, इट्स अबाउट पोजीशन ओनली, पोजीशन जो कि एक डायरेक्शन में आता है। वी विल कम इन डिटेल्स इन काइनेमेटिक्स, इसके बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ना है काइनेमेटिक्स में। अभी के चैप्टर का सिर्फ पर्पस ये है, पहली बात मैं इसके पोजीशन को हुआ, पोजीशन से फिर आती है वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी से आता है एक्सेलरेशन, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स जो है वो आगे आते चले जाते हैं। लेकिन जो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, हमारा अभी पढ़ने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप जो मैथमेटिक्स में ये बेसिक इक्वेशन देखते हो, ये फिजिक्स में कैसे यूटिलाइज होने वाला है। So that is all about this chapter. It's not about कि I am trying to, position is not measured in south, what is its unit. So देखो, the unit can be, unit may be मीटर, किलोमीटर, whatever. इन ग्राफ जो है, जब भी आप यूनिट यहाँ पे बात करते हो, मैं फिर से एक बात रिपीट करता हूँ, प्लीज आप ये सभी बच्चे समझ लो, मैं आपको यहाँ पे काइनेमेटिक्स या पोजीशन टाइम ग्राफ बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ। दिस इज मच मोर इन डिटेल्स, यू कांट इमेजिन इतने डिटेल्स में होता है। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ द ग्राफ इन मैथमेटिक्स इज गोइंग टू बी अ सिंपल क्वेश्चन इन फिजिक्स, ये कैसे कन्वर्जन होता है, बस इसके बारे में। अब ये ग्राफ में y इक्वल टू mx में क्या होने वाला है, अंदर क्या जाएगा, हम साउथ में मेजर कर रहे हैं, ईस्ट में मेजर कर रहे हैं, मीटर में मेजर कर रहे हैं, देयर आर अ लॉट मोर डिटेल्स, विल स्टडी इन द नेक्स्ट। बट मैं आपके क्वेश्चन को यहाँ पे जवाब दे दूं, ये s जो है, आप मीटर, किलोमीटर, व्हाटएवर आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो। आप ग्राफ में देखोगे लिखा रहता है इन मीटर, या फिर यहाँ भी लिखा रहेगा और किलोमीटर, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ पर्पस इतना है, नथिंग एल्स। तो चलिए हम आगे की ओर आते हैं। आपने ये ग्राफ सीखा और ग्राफ को आपने समझा, ये ग्राफ क्या था और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो होता है एक फिजिक्स की बेहतरीन सा ग्राफ होता है। तो विल कम फॉरवर्ड। अब आप में से एक क्वेश्चन था, बच्चे ने पूछा था कि सर व्हाट इज एम, they were writing m, what is m, so now come to the term what is m. So before going to m, okay, so we'll draw a graph of y is equal to 2x. It's very simple. Again you will write according as the input and output. आप सबके पास पेपर होगा, आप इनपुट और आउटपुट में जो बचपन वाली ग्राफ थी, आप यहाँ पे क्या डालोगे, x डालोगे और उसके अकॉर्डिंग क्या डालते हो, y डालते हो, एंड विल जस्ट इंप्लीमेंट इट ऑन x एंड y एक्सिस पे आपने डिफाइन किया इसको, राइट। जब आपने इसको डिफाइन किया तो कहानी कुछ ऐसी हुई मेरे दोस्त। y is equal to 2x जो है आपका ग्राफ है जिसको आपको ड्रॉ करना है। So what is happening, आप यहाँ पर क्या करोगे, ये वाला जो सेगमेंट होगा दैट इज द इनपुट, राइट। तो इनपुट और दूसरा वाला जो सेगमेंट होगा वो जो होगा ये y जो होगा दैट बिकम्स द आउटपुट। इनपुट के लिए आपने क्या किया, इनपुट के लिए जब आप -2 रखोगे एज y इज इक्वल टू 2x, तो इसका डबल आप करोगे दैट बिकम्स -4। व्हेन द इनपुट इज -1 y इज इक्वल टू -2, व्हेन इनपुट इज 0 y is equal to 0, when input is 1 y is equal to 2, when input is 2 y becomes 4. So like this, ये आपको आ गया होगा समझ में। x and y एक्सिस हो गई, अब हमें पॉइंट इंप्लीमेंट करना है। when x is equal to -2 then the graph becomes -4, so this is the point when x is equal to like this. I don't hope so भाई, इससे मार्केट में इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है, बट मुझे ये समझाना नहीं है, ठीक है। So now come to the, when you draw the graph, sorry, when you draw the graph, so this becomes the graph. Cool. तो चलो आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ये यहाँ पे आगे दिया भी होगा। सो उम्मीद करता हूँ आपने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया होगा, राइट। अब ये y इक्वल टू mx क्या है, हम आगे आते हैं। नाउ लुक एट हियर, आपने ग्राफ ड्रॉ किया बच्चा, इसको आपको आता है ये ग्राफ सारे ड्रॉ करने। तो हम अब आते हैं आगे के टर्म। इससे पहली बात ये है कि जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, मैं उसमें आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर आपको इसे फिजिक्स का एक क्वेश्चन बनाना होता पोजीशन टाइम ग्राफ में, तो आप कैसे बनाते। ये आपका होमवर्क है। लास्ट का जो ग्राफ था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये लास्ट का जो ग्राफ है, अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ का क्वेश्चन खुद से एक बनाने का होता तो आप कैसे बनाते, राइट। सो y इक्वल टू 2x से आपको पोजीशन टाइम ग्राफ का एक क्वेश्चन खुद से बनाने हैं, लाइक आपको खुद से डिफाइन करने हैं, राइट। तो हम आगे आते हैं अब चीजों को लेकर। नाउ सो कम टू द न्यूमेरिकल।
Now you have to plot x is equal to -2. How you can plot it x is equal to -2? I can plot x is equal to -2. So now this is x is equal to -2, right? x is equal to -2. It means that आप input x में कुछ भी डालो, y की वैल्यू, x की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी और y की वैल्यू कुछ भी चेंज हो उससे फर्क नहीं पड़ता. So this is all about x is equal to -2. शायद इस ग्राफ को आप जानते होंगे. How many of you know about this graph? कितने लोग हैं जिनको ये ग्राफ समझ में आता है? How many of you know about this graph? किसी कोई है ऐसा जिसको ग्राफ ये सब ग्राफ समझ में नहीं आता है? तो अगर आपको किसी को नहीं आता है तो यू कैन आस्क. These things are very easy actually. तो सर दूसरा, नहीं समझ में आता है. ये ग्राफ आपको नहीं समझ में आता? अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं. नाउ कम टू द टॉप. मुझे लगा आप लोग को आता होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर. कोई बात नहीं बच्चा, चलो हम बात करते हैं इस चीज के बारे में. मुझे लगा कि मैं काफी इजी होते जा रहा हूँ. चलो हम बहुत ही इन डिटेल्स पढ़ते हैं इसके बाद. आता है कुछ बात. चलो मिस्टर आदित्य आप आता है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे. जिनको नहीं आता है वो बड़े प्यार से सुनेंगे. देखो, व्हेन यू टॉक अबाउट x is equal to -2, इट मीन्स दैट x की जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट है. ठीक है, x की वैल्यू क्या है आपका? हमेशा कांस्टेंट है. अगर मुझे को इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो सबसे पहले मैं बच्चा वाला ग्राफ लेता हूँ जो बचपन में जैसा हमें पढ़ाया गया है. ठीक है, वो ग्राफ लेके मैं आपको समझाता हूँ. आप इनपुट और आउटपुट रखोगे. इनपुट में यहाँ पे x, ये रहा इनपुट, ये रहा आउटपुट. इनपुट में सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन में ये रिस्ट्रिक्शंस ये दिया हुआ है कि आप x की वैल्यू को हमेशा कांस्टेंट रखनी है. ये हमेशा -2 ही रहेगा, ये चेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि ये क्वेश्चन में डिफाइंड है कि x आपको -2 ही रखना है. राइट. और दूसरी चीज ये है कि आप y की जो वैल्यू है वो आप कुछ भी कर सकते हो. इसका y से कोई लेना देना नहीं है. इक्वेशन में y कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे एनीथिंग कुछ भी रख सकते हो. डॉट 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 मैं कर देता हूँ. यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो. 0 1 2 3, एनी वैल्यू कैन बी पॉसिबल. एनी वैल्यू कैन बी पॉसिबल. ओके, तो कैसे आप ड्रॉ करोगे इस ग्राफ को? नाउ दिस बिकम्स x y एंड दिस बिकम्स x. सो ये रहा x और ये रहा आपका -x. बच्चा ये रहा y और ये रहा आपका -1. यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करने वाला हूँ. तो सपोज ये रहा आपका -2. x की वैल्यू कुछ, y की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है. सो नाउ दिस बिकम्स, सो आप यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है. व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ बिकम्स लाइक दिस. ओके, तो ग्राफ का नेचर के बारे में बात कर लीजिए. दिस ग्राफ इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस. ये जो थीटा की वैल्यू है वो आपका परपेंडिकुलर है. सो दिस बिकम्स 90 डिग्री. सो दैट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. इज इट क्लियर फॉर यू? ओए चैंप्स, इज इट क्लियर? आसान है ना? चलो अब मैं बात करता हूँ. यही ग्राफ जो है उसमें दिया हुआ था. यस हर्षिता, आप यू वांट टू आस्क समथिंग? हर्षिता, यू वांट टू आस्क समथिंग? हर्षिता, आपको कुछ पूछना है बच्चा? यू वांट टू आस्क समथिंग? देखो फिजिक्स में कैसा होता है बच्चा कि इनिशियली आपको, आर्यन सिंह आप इसके बाद जब आप पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगा. दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस. मिस्टर आदित्य बिल्कुल आपने सही बोला, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस. तो आर्यन आपको आवाज को, चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद वाले ग्राफ पे. ओके, और इसका बाद का जो ग्राफ है, सो नाउ दिस इज x इज इक्वल टू -2. आई कम टू टर्म. अब मैं इसके ग्राफ बाद के वाला जो ग्राफ y इज इक्वल टू 3/2 के ग्राफ के बारे में बात करता हूँ. ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट y इज इक्वल टू, व्हेन यू टॉक अबाउट y इज इक्वल टू 3/2. सो लेट, बच्चा वाला जो तरीका होता है आपको y इज इक्वल टू 3/2.
इसका मतलब ये होता है कि आप इनपुट कुछ भी रखो, y की वैल्यू जो है वो आपको 3/2 ही आने वाली है। सो नाउ दिस बिकम्स 3/2। बिल्कुल आप जैसा आप ड्रॉ करते हो x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करने के लिए, मैं पहले रिपीट कर देता हूँ। जो भी बच्चे नीट या जेई की तैयारी करते हैं, हमें एक स्ट्रेट लाइन को 5 सेकंड में ड्रॉ करना होता है। विद इन 5 सेकंड वी हैव टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। वो मैं सिखाऊंगा, पहले मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ आपको। कुछ बच्चों को ईजी लग रहा होगा, कुछ बच्चे नए सीख रहे हैं, जिनको ईजी लग रहा है बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। आप जिस लेवल को इमेजिन कर रहे हो वो इमेजिन जस्ट आपको थोड़ी देर बाद आ जाएगा, आप बिल्कुल वरी मत हो उसके लिए। देखो ये रहा x और ये रहा y। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस क्या है क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन ये है कि y x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, तो इसलिए कुछ भी रख सकते हो। तो मैं डैश 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 दे रहा हूँ, कुछ भी रखोगे 1 2 3 इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, लेकिन y की जो वैल्यू है वो हमेशा 3/2 ही आने वाला है। इसमें आप कुछ भी रखते चले जाओ, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो आपको 3/2 ही आने वाली है। सो व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ, तो आपके लिए एक इनपुट सेगमेंट होता है, दूसरा आउटपुट सेगमेंट होता है। सो नाउ दिस बिकम्स इनपुट सेगमेंट एंड आउटपुट सेगमेंट। ये एक्सिस रही आपकी y एक्सिस, ये रहा बच्चा -y, ये रहा x और ये रहा -x। आपने बोला सर कि मैं x की वैल्यू कुछ भी रख लूं, लेकिन y 3/2 है। सो आप y 3/2 को यहाँ पे प्लॉट करोगे आप। सो व्हेन यू प्लॉट y इज इक्वल टू 3/2, सो दिस बिकम्स 3/2। x की वैल्यू कुछ भी ले लो, आपका y जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, y इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। सो दैट्स व्हाई, सो दिस बिकम ए स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। आप ऐसे बोल सकते हो। सो दैट बिकम्स ए स्ट्रेट लाइन दैट इज अ पैरेलल टू x एक्सिस। बाद में ये टर्म बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि इसी को हम स्लोप बोलते हैं। तो आप यहाँ ध्यान देंगे आप जरा, x इज इक्वल टू -2 जो है, यहाँ पर जो लाइन है, जरा ध्यान देना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाद में बहुत यूज होने वाला है। लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। बाद में यही टर्म आके स्लोप हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3/2 अगर है, सो दिस लाइन इज, आप यहाँ पे विजुअलाइज भी कर सकते हो, आप देख भी रहे हो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, सो दैट्स व्हाई थीटा इज इक्वल टू 0। ये चीज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टर्म आपको बहुत इजी लगा होगा। इससे फिजिक्स के क्वेश्चन को कैसे, द ग्राफ मीन फ्रैक्शन कैसे, ग्राफ में फ्रैक्शन होता है ना बच्चा, ग्राफ में तो कुछ भी हो सकता है। ग्राफ में 1 2 3 4 3/2 -3/2 एंड एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है। मुझे ऐसा समझ में आ गया कि आप लोगों को बहुत बेस से लेके चलना है। ग्राफ में फंक्शन कुछ भी हो सकता है बच्चा, ग्राफ में फ्रैक्शन हो सकता है 3/2 0.333, कुछ भी रख सकते हो। ग्राफ में कैसा होता है बच्चा, जो x है एंड y है, उसमें आपको पैरामीटर खुद डिसाइड करने होते हैं कि आप कितना लेना चाहते हो। आप 0.5 का लेना चाहते हो पैरामीटर, अगर 0.5 का लेना चाहते हो तो पहले 0 होगा, फिर 0.5 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1.5 होगा एंड सो ऑन। ऐसा भी हो सकता है आप 0.1 का भी लेके चल सकते हैं, तो पहला 0 होगा, फिर 0.1 होगा, फिर 0.2 होगा, फिर 0.3 होगा। ऐसा भी हो सकता है जो अभी तक पढ़ाया गया है वो आपको 1 2 3 है, इसलिए अभी तक आपने ये सीखा है पहला 0 होता है फर्स्ट, उसके बाद 1 2 3। तो आप ये जो पैरामीटर है, ये जो इंटरवल है, वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इनपुट के हिसाब से आप उस पर सेट कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट द ग्राफ। मिस्टर आर्यन, आपको ये बात समझ में आ गई? पुलकित ने बताया कि पैरेलल टू x एक्सिस बिल्कुल सही जवाब है। इसको फिजिक्स के क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। रूट में भी हो सकता है क्या, इट कैन बी एनीथिंग। यस, रूट में भी हो सकता है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस इंटरवल के जो रेंज होंगे वो डिफाइंड होते हैं। तो रूट भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर होने चाहिए। इमेजिनरी नंबर की भी ग्राफ होते हैं, लेकिन वो आप मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे और उसकी ग्राफ बिल्कुल अलग तरीके की होती है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख लीजिए, दैट विल बी बेनिफिट। आप लोग ये लिख चुके हो या मैं वेट करूं? अगर आप नहीं लिखना चाहते हो, एटलीस्ट एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, दैट्स ऑल अबाउट। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका, तो सबको आता ही होगा स्क्रीनशॉट लेने। यार स्क्रीनशॉट ले लोगे, हो गया आपका काम। चले हम आगे, घर पे बाद में लिख लेना इसको, तो फिर कैसा है कि हम ज्यादा टाइम वेस्ट कर लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है चीजें। इससे फिजिक्स का क्वेश्चन कैसे बनता है ना, व्हेन यू कम टू नो यू विल एंजॉय अ लॉट। अच्छा चलो एक काम करता हूँ और एक होमवर्क भी दे देता हूँ।
ताकि तुमको ये समझे, जिन बच्चे को इजी लग रहा है उसको ये समझे कि मैं एक्चुअली पढ़ाना क्या चाहता हूँ, राइट। तो एक क्वेश्चन मैं डिफाइन करूंगा और एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा और आप जरूर करना, ओके। तो चलिए हम देखते हैं जरा क्या है वो क्वेश्चन। मैंने बोला वी हैव टू ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3/2, राइट। मुझे ना इसका पोजीशन टाइम ग्राफ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा सिर्फ पर्पस ये है कि आप जो है ये सीख लो कि इसको फिजिक्स में कैसे आना है। मैंने बोला कि इसका क्या ड्रॉ करना है, पोजीशन टाइम ग्राफ। बड़े प्यार और मासूमियत के साथ देखेंगे, हमें इसके साथ पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, ओके। बच्चा लोग अगर आप ये देखेंगे, अब आपको ग्राफ बनाना है तो दिमाग में तो बिल्कुल आएगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा, ये तो बिल्कुल आने वाला है कि दिमाग में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा, लाइक दिस। तो चलो अपन लोग को ये कर लिया, मैंने एक्स एक्सिस और ग्राफ की बात करते हैं और एक एक टर्म्स को ना एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करना कि आप इसको करना क्या चाहते हो। ये -x, ये y और ये हो गया -y। इतना आपने समझ गए होंगे बच्चा लोग। अब अपन लोग को क्या करना है, मैंने बोला कि आपको जो बना सॉल्व करने हैं वो है पोजीशन एंड टाइम ग्राफ। पहले आप ये दोनों जो है ना, इस दोनों को देखोगे, इसमें डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। बट ऑब्वियस सी बात है, हर बच्चे को समझ में आ जाएगा कि यहाँ जो टाइम फैक्टर जो है, वो जो फैक्टर है वो आपका कौन सा फैक्टर है बच्चा, इंडिपेंडेंट फैक्टर है। तो अगर वो इंडिपेंडेंट फैक्टर है तो आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इसको रखने हैं, तो आपने एक्स एक्सिस पे रख लिए, राइट। आपके पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में पूछ रहे हैं, तो पोजीशन में क्या रखोगे बच्चा, यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन डिपेंडेंट होता है, इसलिए मैंने एस ले लिया। अभी क्लियर हुआ आपका, ओके। अब ये बात आती है टी और एस आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट जो है वो एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है। तो मेरे पास एक फॉर्मेट आ गया एस टी ग्राफ का, डन, इज इट क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। मुझे क्वेश्चन पे क्या करना था, y इज इक्वल टू 3/2 जो मैथमेटिक्स में सिखाया गया था उसे मुझे फिजिक्स में बनाना है। तो बट ऑब्वियस, जहां पे y है फिजिक्स में मैंने y की जगह क्या रखा है, ये है पोजीशन, ये साउथ नहीं है, पोजीशन है, और पोजीशन को तो हमेशा मुझे y एक्सिस पे ही रखना पड़ेगा। ये है टाइम जो अभी बात करी, ठीक है, ये रहा टाइम, और टाइम इंडिपेंडेंट होता है, टाइम हमेशा इनपुट होता है, टाइम हमेशा इनपुट होता है, इसलिए टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे रखा। बिल्कुल सही बात है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया था y इज इक्वल टू 3/2, तो अब जहां पे y है वहां पे क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 3/2, राइट। कुछ बच्चों ने यूनिट की बात की, तो चलो मैं यहाँ पे मीटर रख देता हूँ, कोई बात नहीं, किलोमीटर भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, 1 मिनट आपके पास रुकेंगे जरा। अब इस समझने की कोशिश करो, s इज इक्वल टू 3/2, मतलब पोजीशन 3/2 है। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम प्लस 3/2, तो 3/2 आपने यहां रख लिया, मतलब टाइम कुछ भी कर लो, कहीं भी लेकर जाओ टाइम को, पोजीशन मेरा चेंज नहीं होगा। और जब पोजीशन मेरा चेंज नहीं हुआ, राइट, तभी तो मैं बोलूंगा रेस्ट पे हो। तो मैं s इज इक्वल टू 3/2 लिखा हूं मैं, इसका मतलब हुआ पोजीशन इज 3/2, दैट इज अ कांस्टेंट। अगर मेरी पोजीशन कांस्टेंट है, मतलब टाइम बीतता जा रहा है लेकिन मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई आई एम एट रेस्ट। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग इन फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में शायद मैंने ये डिस्कस किया था आपसे, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, कुछ बच्चों का आया होगा। ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, पोजीशन इज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद द ग्राफ। बिल्कुल सही आपने समझा, पोजीशन इज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि क्या हुआ इसका मतलब। बट मैं आपको एक होमवर्क देता जाता हूँ, जिन बच्चों को समझ में आता होगा, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। वैसे आपको वीडियो तो मिल ही जाते होंगे इनके, तो आप जो चाहे तो आप बिल्कुल लिख भी सकते हो पैरेलली, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाद में लिखने के लिए। पोजीशन कैन बी नहीं, यस पोजीशन नेगेटिव हो सकता है ना बच्चा। पोजीशन के बारे में बताया था कि सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर, तो मेरा लेफ्ट जो होगा नेगेटिव होगा और राइट जो होगा नेगेटिव होगा। -2 लिखने का मतलब होता है 2 मीटर इन लेफ्ट साइड,
+2 का मतलब होता है 2 मीटर इन राइट साइड। यहाँ माइनस और प्लस साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। या फिर आप अप एंड डाउन के लिए भी बात कर सकते हो। अगर मैंने अप लिया है प्लस और डाउन लिया है माइनस, तो अगर मैंने लिखा +2 इसका मतलब हुआ 2 मीटर अप, अगर मैंने लिखा -2 इसका मतलब होता है 2 मीटर डाउन, राइट। सो दिस प्लस एंड माइनस ओनली इंडिकेट, सो सपोज टाइम के साथ अगर मैं 2 मीटर डाउन हूं तो आप क्या लिखोगे, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, सपोज आई एम एट s इज इक्वल टू -3। तो अगर ग्राफ में या क्वेश्चन में ये दिया रहा है डाउन और अप के बारे में बात की जाए, तो इसका मतलब है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे मैं 3 मीटर डाउन हूं, और ये हो सकता है मैं डाउन हो सकता हूँ या अप हो सकता हूँ, दैट डिपेंड्स। पोजीशन कैन बी नेगेटिव, यस। तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन देके जाता हूँ, ठीक है। आप घर पे जरूर सोचना कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या था। अगर फर्स्ट जो ग्राफ है, आप में से बहुत सारे बच्चों को बहुत इजी लगा होगा कि हाँ सर इतना इजी है आप बता रहे हैं या व्हाटएवर, इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन देके जाता हूँ। अगर मैंने बोला कि इसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा एंड व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपसे। इज इट क्लियर? आपको होमवर्क देते जा रहा हूं मैं, ये बहुत समझना इसको। आप जितना इजी समझते हो वो इजी नहीं है, ये आपको एक अलग लेवल पे सोचना पड़ेगा, इसलिए तो ये फिजिक्स है। सर तो लेफ्ट राइट अप डाउन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हुआ ना, एक मिनट, लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जरूरी नहीं है कि हो जाए, ये डिपेंड करता है कि मुझे किस डायरेक्शन में कहां पढ़ना है। अगर मुझे फ्रेम, जरा ध्यान से सुनना, सबसे बड़ी बात है कि अपने माइंड को ना आप डाइवर्सिटी के हिसाब से सोचो। जब आप आईआईटी जेईई मेडिकल में आते हो तो आपको ट्रेंड से बहुत अलग हटके सोचना पड़ता है। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ तन्मय, अभी तक आपको लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बताया गया था, जरूरी नहीं है ऐसा। मैं अगर इस पोजीशन में अभी जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरा फेस जो है वेस्ट में है, मेरा बैक ईस्ट में है, जैसे अभी जस्ट मैं करेंट, तो ये रहा, पीछे रहा ईस्ट, सामने रहा वेस्ट, इधर आपका रहा नॉर्थ और इधर रहा साउथ। इज इट ओके? तो मेरा ये पोजीशन है। बचपन में जब मुझे सिखाया गया तो शुरुआत यहीं से की गई थी, ठीक है। ये रहा अप और ये रहा डाउन, डन। जरूरी मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, ये भी हो सकता है मेरा लेफ्ट, अगर मैं देखूं मुझे ईस्ट वेस्ट के हिसाब से नहीं पढ़ना है, मुझे लेफ्ट और राइट पढ़ना है, तो मैं ऐसे डायरेक्शन में भी आके बात कर सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा माइनस और ये हो गया प्लस। तो ग्राफ पे मैं ये भी बता सकता हूँ कि मुझे इसी डायरेक्शन में इसी पोजीशन पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्राफ को ड्रॉ करना है। इज इट ओके? सो ए पार्टिकल कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन, टाइम इज कांस्टेंट। नहीं मिस्टर अक्षय झा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ये। अब जरा सोच के देखना, एक बच्चे ने मुझे बताया, सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, x इज इक्वल टू -2, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, x इज इक्वल टू -2 अगर लिखा हुआ है, implement that graph according to the position time graph and what is its meaning। तो बच्चों का एक फटाफट जवाब आया मेरे को, a particle cannot change its position if time is constant। it sense a lot, ठीक है। आप जरूर सोच के देखना, आप जितना इजी सोच रहे हो उससे वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ओके। बट मैंने आपको बताया कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करूंगा, तो मैं इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, करेक्ट। तो उम्मीद करता हूं क्या आपको ये क्लियर हुआ कि पोजीशन कैन बी नेगेटिव एंड इट मे बी रेदर देन लेफ्ट राइट अप एंड डाउन एंड एवरीथिंग। इज इट क्लियर? द पीटी ग्राफ फॉर x इज इक्वल टू -2 x एक्सिस इटसेल्फ। ओके, थैंक यू। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप मेडिकल और जेई के लिए आते हो या जब आप इस लेवल पे पढ़ने आते हो, आपको अपना जो बेसिक ट्रेंड है ब्रेन का, वो ट्रेंड से आपको बियॉन्ड जाना पड़ता है। यू हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट दिस, ठीक है। और अब बात आती है यार इनपुट और आउटपुट की, तो इनपुट और आउटपुट तो कुछ भी हो सकता है। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। सो दिस द ग्राफ इज इक्वल टू -x। मैं इसमें कुछ नहीं बताने वाला,
I'm not going to discuss about this. This is the input output plan, that's all about. Now this is, so now we are going to discuss about the slope. This is the slope or gradient, you can say that. What is the meaning of slope or gradient? So how many of you know about the slope? कितने लोगों को स्लोप के बारे में पता है? कितने लोगों को स्लोप के बारे में पता है? व्हाट इज द स्लोप? आई जस्ट वांट टू नो कि कितने लोगों को स्लोप के बारे में पता है. तो देखता हूं मैं कितने लोगों को स्लोप के बारे में पता है. आई हैव अ लॉट मोर आंसर्स. बहुत सारे बच्चों के आए. सर हैव यू एनी यूट्यूब मिस्टर, what is the need of YouTube channel? If I am teaching you personally, then what is the need of YouTube channel? Okay, so स्लोप के बारे में आपको बता दूं. सबसे बड़ी बात है कि ब्रेन में अगर जो आप वर्ड जो सुन रहे हो अभी आप, सो अगर आप ब्रेन में जो वर्ड सुन रहे हो वो सुन रहे हो स्लोप. ये रहा स्लोप. देखो पहले प्रैक्टिकल लाइफ में आपने सोचो कि ये स्लोप वर्ड तुमने कहाँ सुना था. स्लोप वर्ड जो सुना था वो प्रैक्टिकल लाइफ में तुमने सुना था झुकाव. हिंदी में अगर बात करूं, किसी बच्चे को हिंदी आता है, कितना इंक्लिनेशन है, कितना झुकाव है, राइट. सो ये जो स्लोप है इसकी स्लोप ज्यादा है. इट मींस दैट ये जो है वो ज्यादा झुका हुआ है, इसका स्लोप कम है, लाइक दिस. ये एक पर्टिकुलर टर्म था. अब ये कौन सा बंदा किस प्रोस्पेक्टिव में यूज कर रहा है नहीं पता, लेकिन पहली बार हमारे माइंड में यही इनकाउंटर हुआ था, ये स्लोप वर्ड. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको थोड़ा आगे लेकर आते हैं. तो स्लोप का एक और मीनिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेडियंट, राइट. ग्रेडियंट होता है. स्लोप का एक और मतलब होता है ग्रेडियंट होता है. ठीक है, इसे डिफाइन स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन डिस्क्राइब बोथ द डायरेक्शन एंड स्टिफनेस ऑफ द लाइन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिफनेस? स्टिफनेस का वही मतलब हुआ कि कितना वो झुका हुआ है टुवर्ड्स, उसके कितना मतलब क्या हुआ, उसका अप्रोच कितना है, दैट इज अबाउट द स्टिफनेस. ओके, सो स्लोप और ग्रेडियंट की जो बेसिक सेंस होती है वो यही होती है. सो दैट्स व्हाई वी कैन डिफाइन दैट स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन. देखो आप सोच रहे हो कि सर ग्रेडियंट वर्ड क्यों डिस्क्राइब नहीं कर रहा है. मैं ग्रेडियंट वर्ड इसलिए नहीं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एक्चुअली इन फिजिक्स इसका सेंस जो होता है दैट इज वेरी समथिंग अलग होता है. जैसे मैं बात बोलूं कि ये जो ग्रेडियंट होता है, पोजीशन ग्रेडियंट हो सकता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है. द ग्रेडियंट वर्ड हैविंग द डिफरेंट लेवल. सो बट मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, बस इतना ही बोलूंगा. वेरिएशन ऑफ ए पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी with respect to the other physical quantity, that is the meaning of gradient. लेकिन ये काफी टेक्निकल है और आप बहुत इनिशियल है और बिगिनिंग है इस टर्म को डिफाइन करने के लिए, इसलिए मैंने इस वर्ड पे स्ट्रेस नहीं दिया. तो बात आती है पढ़ेंगे नहीं क्या? जी नहीं, इसको तो इन डिटेल्स इतना ज्यादा पढ़ना है. और आईआईटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियल ग्रेडियंट. मतलब क्वेश्चन आता ही आता है उससे, लेकिन वो डिफिकल्ट है थोड़ा, तो मैं इसको ज्यादा अभी इनकाउंटर नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, मैं आके बाद में बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. अभी बेसिक दूसरा ही लेक्चर है ना. तो स्लोप का मतलब बात करते हैं, क्योंकि स्लोप अपना जाना पहचाना है. स्लोप का मतलब होता है स्टिफनेस ऑफ अ लाइन, कि कितना उसका झुकाव है, दैट इज अबाउट द स्लोप. तो चलिए हम बात करते हैं स्लोप की जरूरत क्यों पड़ी और हमें क्या इंपॉर्टेंट होता है. ओके, सो व्हाट हम देखते हैं. तो स्लोप इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. स्लोप इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. एंगल बिटवीन ऑफ लाइन, बिल्कुल बोल सकते हो, एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, एंगल विद रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस. तो स्लोप के बारे में बात करता हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप? स्लोप इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. स्लोप इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. सो नाउ लुक एट हियर, व्हाट इज द चेंज इन y. अब आप यहां पर देखोगे, आपने सपोज एक स्ट्रेट लाइन बनाया है. क्या ये स्ट्रेट लाइन ही होगा? पहला क्वेश्चन. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये दुनिया का कोई ग्राफ हो सकता है. तो आपने स्ट्रेट लाइन क्यों लिया? क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट है, ये आपको सबसे इजी में समझ जाएगा, इसलिए ये एग्जांपल लेके कर रहा हूं मैं. ठीक है, इसलिए इससे समझ लो, बाद में कर पे आते हैं. अब बात आते हैं, आपने बोला सर स्लोप जो है दैट इज द स्लोप और यू कैन से दैट ग्रेडियंट. अच्छा, ये वर्ड जो मैंने बताया था ना ग्रेडियंट, अभी देखोगे मैंने क्या बोला, चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, चेंज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी with respect to the other physical quantity. That is the basic meaning of gradient. That is the basic meaning of gradient, कि change of physical quantity with respect to other physical quantity. अच्छा, if I will say in कुछ पहले वाले टर्म में आके बोलूं, change in output with respect to the given input. नहीं समझा, समझाने की कोशिश करता हूं.
आपको मैंने क्या बताया अभी, ये वाला क्या होता है, ये वाला होता है आउटपुट, राइट, और ये क्या होता है बच्चा, ये होता है इनपुट। इनपुट। इसका मतलब हुआ स्लोप और ग्रेडियंट डिफाइंस हाउ द आउटपुट इज गोइंग टू बी चेंज्ड इफ यू चेंज द इनपुट, करेक्ट। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्लोप और ग्रेडियंट। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी द स्लोप इन फिजिक्स, क्योंकि जो कंप्लीट लाइफ स्टाइल है, कंप्लीट जो स्टैंड कर रहा है सारी चीजें, वो सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करता है कि हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट कैसे चेंज आ रहा है। सो दैट इज अबाउट the complete system, that how the science is going to be defined. So that is on the basis of input and output. So that is the reason behind that why we are going to study the slope. सर यहाँ पर x and y दोनों इनपुट है, नहीं मेरे भाई, x is input, x is always input, that is a independent physical quantity, and y is output that depends on the input, right? इसका मतलब हुआ इफ यू राइट द स्लोप और ग्रेडियंट, नाउ यू कैन से दैट अभी तक आपको टीचर ने क्या रटाया था 10th में, आपके टीचर ने रटाया या बताया क्या था, आपके टीचर ने आपको ये बताया था स्लोप इज चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ये बताया गया था और आपने मैथ में पढ़ लिया था। लेकिन मेरा काम है फिजिक्स में इसको टूल की तरह आपको बताना कि आप इसको फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल करोगे। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ चेंज इन वाई जो कि आपको बताया गया था, मैं बोल रहा हूँ चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। और सारा गेम तो आउटपुट और इनपुट का है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो रिजल्ट हो, एवरीथिंग इज ऑन द, या फिर मैं बोल रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज समथिंग इनपुट दैट आई एम गेटिंग, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग आउट। सो आप बोलते हो ना इनपुट और आउटपुट चेंज हो रहा है, सपोज आई एम नॉट अकॉर्डिंग एज माय एक्सपेक्टेशन आई एम नॉट गेटिंग द इनपुट, सो ऑब्वियसली आई विल नॉट स्पीक आउट, सो दैट इज द आउटपुट। So now you can define the slope of my character according as the requirement, according as the parameter. It may be anything. It may be position time. It may be the behavior. It may be the anything. कुछ भी. ठीक है? So can we proceed next? The differentiation is related to gradient. Exactly, Mr. बच्चा न्यूपुर, आपने बिल्कुल सही बोला. Differentiation related to the gradient. बिल्कुल सही बोला आपने. Slope में y output कैसे हुआ? बच्चा स्लोप अभी नहीं हुआ, मेरा क्या है, स्लोप में कोई भी देखो, स्लोप आप कहां निकालते हो, एक्स एंड वाई एक्सिस पे ग्राफ पे निकालते हो ना। स्लोप कहां निकाला था मैथ में बच्चा, ग्राफ पे निकाला था। तो ग्राफ में जहां जहां एक्स था तो उसको क्या बोला, इनपुट बोला ना, और वाई में जो जो पड़ा उसको क्या बोला, आउटपुट बोला ना, आउटपुट। तो जब आप स्लोप को, आपकी 10th में ये बताया गया स्लोप इज चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, तो मैं इसको नहीं बोल सकता दूसरी नजर में कि एक्स को अगर मैंने इनपुट बोला तो चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। आपके बोलने में ही मैंने थोड़ा ऐड ऑन किया है, बस और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, तो चलो हम आगे चलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं मैं। तो चलिए, आपको स्लोप के बारे में ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि चेंज इन इनपुट अपॉन चेंज इन आउटपुट। और क्यों पढ़ने वाले हैं, ये तो बहुत मजेदार आने वाला है। ग्रेडियंट वर्ड जो आता है ना, मस्त, मतलब इसकी जो लेवल है ना यार, अलग लेवल पे आती है ग्रेडियंट वर्ड। में बोला कि आईआईटी का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है ग्रेडियंट, मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि पूछो मत, तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ तो बात है, और बहुत ही बेसिक बात है। होता क्या है कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनको बहुत डिफिकल्ट चीजें एकाएक पढ़नी होती है, तो उनके लिए भी है। हाँ बच्चा, सॉल्व करते वक्त हम वैल्यू को इनपुट में लिखते हैं, इनपुट वैल्यू डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आता है। तो आपने इनपुट जो डाला है उस हिसाब से आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है, इसी को हम स्लोप या ग्रेडियंट पे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने, एक बच्चा था, नुपुर नाम है उसका, शायद मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सा बच्चा है। ओके ओके ओके, हाँ नुपुर ने एक वर्ड बोला था कि सर जो ग्रेडियंट वर्ड है ना, दैट इज रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन ऑल्सो। बिल्कुल सही बोला आपने। डू यू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? चलो, इसको मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन तो कैलकुलस होता है, ये पार्ट होता है, बहुत चीज होता है। आपको पता है डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? मैंने बोला मैं तुमको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? एक्चुअली मैं तुमको कंपेयर करना चाहता हूँ, मैं तुमको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, मतलब मैं तुमको कंपेयर करना नहीं बच्चा, मैं मैथमेटिक्स में मत आओ बच्चा। मैथमेटिक्स में अगर आगे पढ़ा ना, द चेंज इन समथिंग, तो ये सब चीजें जो होती है, साइंटिफिक वर्ड बहुत सारे हैं,
हाँ बिल्कुल, आपने बोला डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं आप किसी दो चीज में, तो आप किसी चीज में डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? मेरे मार्क्स में और किसी दोस्त के मार्क्स में कैसे मैं अच्छा हूँ पढ़ने में या वो अच्छा है पढ़ने में, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? आप मार्क्स का एक इनपुट डालते हो और फिर हम दोनों को चेक करते हो, इनपुट इज द मार्क्स और फिर हमारे इंटेलिजेंसी चेक होती है। तो दैट इज समथिंग अबाउट डिफरेंशिएशन इन द नॉर्मल लाइफ, और इसी चीज को हम फिजिक्स में करते हैं। तो बाद में यही जो टर्म है वो जाके डिफरेंशिएशन बन जाता है। डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब होता है डिस्टिंग्विश करना। डिस्टिंग्विश करना मतलब दोनों के बीच को दोनों को कंपेयर करना। तो यहाँ पर हम स्लोप में क्या कंपेयर कर रहे हैं? स्लोप में हम इनपुट और आउटपुट को कंपेयर कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, शायद बहुत अजीब सा लगा होगा, बट नॉर्मल छोटे छोटे वर्ड को पकड़ो। हम यहां से शुरू कर रहे हैं। आपको इनपुट और आउटपुट में कंपेयर करना है। क्यों कंपेयर करना है? क्योंकि जब तक आप इनपुट और आउटपुट में कंपेयर नहीं करोगे तब तक अपना थीसिस या अपना लॉ कैसे लिखोगे? इसलिए इनपुट और आउटपुट में कंपेयर करना होता है। कंपेयर करने को इंग्लिश में ही बोलते हैं डिफरेंशिएट करना, इसलिए उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, राइट? और इसी डिफरेंशिएशन को जब आप कंपेयर कर रहे हो तो कैसे कंपेयर कर रहे हो? इनपुट और आउटपुट को चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, राइट? इसी को बोला आपने स्लोप। और यही जो ग्राफ होता है उसमें होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो है ना मजेदार वाली बात? समझ में आया? ये सब घूम फिर के एक ही तरह से आ जाता है। अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं इसको ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तो अभी बहुत सारी चीजें बता दी, मुझे ना पहले इसका ये चाहिए कि क्या मैंने जो अभी आपको समझाया वो आपको समझा? अगर समझा तो एक थम्स अप बनता है बॉस, अगर नहीं समझा तो रिपीट करना मेरा बनता है बॉस। अगर आपको समझा तो थम्स अप बनता है, तो अगर नहीं समझा तो भी बता सकते हो, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, नहीं समझा तो भी आप मैसेज कर सकते हो। मैं सिर्फ नॉर्मल छोटे से वर्ड को उठा के लेके जा रहा हूँ और आगे आने वाले टर्म में एक स्टैंडर्ड रूप ले लेगा, एक बहुत ही स्टैंडर्ड टर्म में आ जाएगा। यू विल से नो, देन दैट विल बी नो नॉट एन इशू, मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए, आप में सारे बच्चों ने बताया कि समझ में आ गया, दैट इज अ ग्रेट थिंग। चलिए अब हम फिलोसफी से थोड़ा आगे निकलते हैं, थोड़ी मैथमेटिक्स में आते हैं। मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि फिजिक्स जो शुरुआत होती है स्लोप में आउटपुट है, ये नहीं समझा। वाई स्लोप में आउटपुट। बच्चा पहले ये बताओ, मतलब इवन कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? आप अनम्यूट कर सकते हो? इवन कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? आई जस्ट वांट टू टॉक। यस। ओके, मैंने पूछा कि ये बताओ, आपने स्लोप पढ़ा है? यस। ओके, इन स्लोप, स्लोप कहाँ पढ़ते हो? इन ग्राफ, हाँ। राइट? करेक्ट ना? स्लोप कहाँ पढ़ते हो? इन ग्राफ। ग्राफ में कौन कौन सी एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हाँ। वाई एक्सिस को हम क्या बोले? आउटपुट। एग्जैक्टली। तो क्या मैं एक्स एक्सिस को क्या बोले? इनपुट। तो क्या मैं, तो स्लोप के बारे में आपने क्या पढ़ा है अभी तक? क्या पढ़ा है स्लोप के बारे में? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो अभी आपने चेंज इन y को अभी आपने आउटपुट बोला। तो कैन आई से दैट दिस इज अ चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट? लेकिन सॉल्व करते वक्त y का वैल्यू इनपुट करना पड़ता है ना? नहीं बच्चा, इनपुट y नहीं होता है। क्या होता है, आपने ग्राफ बन के वो फंक्शन निकाल दिया, अब आप ओहो इनपुट करना पड़ता है, वो बात नहीं होता है। देखो, इनपुट और आउटपुट जो होता है ना, पहले मैं x की वैल्यू निकाल के y की वैल्यू को हमने क्या किया, एज आउटपुट ले लिया, राइट? अब ये फिर डिफरेंस को दोबारा इनपुट मत समझो। ये जो ग्राफ है वो इनपुट आउटपुट हुआ, तुम इसको वैल्यू को दोबारा पुट कर रहे हो, फिर इसको इनपुट मत समझो। डोंट रिलेट इट एज ए इनपुट। इनपुट x होगा और आउटपुट y होगा, ठीक है? ये नहीं कि मैं फिर से x की वैल्यू रख रहा हूँ तो इनपुट आउटपुट आ गया। इट्स नॉट लाइक दैट। इज इट क्लियर? सो उसके लिए स्लोप का वैल्यू पहले से ही पता होना पड़ेगा ना? स्लोप की वैल्यू निकालनी होती है बच्चा, जैसे आपने, अच्छा चलो थोड़ा सा वेट कर लो, आगे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें मैं समझ गया कि तुम्हारा डाउट किधर है। तुम बोल रहे हो कि x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे स्लोप निकालते समय, तो स्लोप के लिए x इनपुट हो गया, सॉरी y इनपुट हो गया, राइट ना? एक्चुअली स्लोप जो होता है वो वेरिएशन बताता है y एंड x में, जहाँ पे इसका मतलब है वेरिएशन ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। सो दैट्स ऑल अबाउट। यहाँ पे स्लोप के लिए एक वर्ड तो बोला है, एक्चुअली वो टेक्निकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। स्लोप के लिए जो स्लोप वर्ड है उसके लिए y इनपुट हुआ,
ऐसे बोल सकते हो ये बात। ये स्लोप वर्ड जो होता है उसके लिए y इनपुट हुआ, ये बोल सकते हो। ओके, सो कुछ बच्चों ने एक मिस्टर गगनदीप, हु इज गगनदीप? गगनदीप, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? माय क्लास स्टाफ, एक रिक्वेस्ट है, आई जस्ट वांट टू नो अबाउट द गगनदीप, हु इज गगनदीप? इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट गाय। So can we proceed for next? चलिए हम आगे चलते हैं। So आयुष श्रीवास्तव, क्या आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा शायद, या आयुष आप दोबारा? Yes, sir. Most of the students are able to move, sir, disappeared. मिस्टर आयुष आप फिर से आप जरा लॉग इन कर लीजिए दोबारा, या अपने आप को रीस्टार्ट कर लो, रिफ्रेश कर लो जरा अपने आप ये ऐप को। चलिए हम आगे चलते हैं अपने मंजिल की ओर, देखते हैं क्या है। तो अभी आपने देखा, जब आप कंपेयर कर रहे हो y एंड x को, बड़ी बेहतरीन सी चीज आने वाली है और आप एंजॉय करोगे यहाँ पे। आप नहीं देखेंगे आप जरा, आपने बोला कि सर दिस इज इनपुट एंड अबाउट आउटपुट। जब आप स्लोप निकालते हो तो भैया यहाँ पर आपने इनपुट डाला है, तो ये x1 एक इनपुट हुआ और x2 एक इनपुट हुआ। जब x1 इनपुट था तो y1 हमारा आउटपुट आया, जब x2 इनपुट था तो y2 जो है हमारा आउटपुट आया, राइट। तो चेंज इन इनपुट, तो इनपुट x1 से x2 हुआ है, इनपुट जो हुआ है बच्चा वो x1 से x2 है, लाइक दिस। तो आपने इसको यहाँ क्या लिखा है? आपने इसको लिखा है बच्चा यहाँ पे, that is change, that is the change in input, that is the x2 minus x1, is it correct? अब जब आपने इनपुट में ये लाया तो आउटपुट में ये चेंज हुआ, इनपुट में इतना चेंज आया, so that is the change in output, that is the y2 minus y1। मैं आपको बता दूं, शायद आपको ज्यादातर बच्चों को ये इनपुट और आउटपुट जो है उसमें उनको पता है कि नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। चेंज को जो है ग्रीक वर्ड में डेल्टा बोला जाता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स ये डिफाइन करता है दैट इज द चेंज इन एक्स, और डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन वाई। यही वजह है कि आप इसको लिखते हो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, सो दैट द रीजन बिहाइंड दैट वाई। तो आपने क्या लिखा बच्चा? स्लोप दैट इज द चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन एक्स का मतलब हुआ है इनपुट जो आप डालते हो यहाँ पे, और चेंज इन वाई का मतलब होता है y2 माइनस y1, सो दैट इज द डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मैं एक बात बता दूं, इवन ने एक बहुत अच्छा सा उसने बोला कि सर फॉर स्लोप y जो हुआ आउटपुट हुआ, एक्चुअली वो टेक्निकली बहुत, यू आर एग्जैक्टली राइट टेक्निकली, बट यहाँ पे स्लोप जो वर्ड है वहां पे y को इनपुट हम ऐसे नहीं लेंगे। स्लोप वर्ड एक्चुअली कंपेयर बताता है y एंड x का। टेक्निकली आप सही बोल रहे हो कि स्लोप के लिए y जो होगा वो इनपुट होगा, ठीक है, लेकिन हमारा काम वो नहीं है। हमारा काम यहाँ पे x इनपुट है, y आउटपुट है, उस दोनों को कंपेयर करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, वैसे ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। चलिए हम बात करते हैं, दैट इज द चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दैट इज द y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब जरा ये जो ट्रायंगल बना हुआ है चैम्प, जरा ध्यान देंगे आप। अब आपके पास ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल जो बनी हुई है आपके पास, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, राइट। जूम करके देखें थोड़ा, देखते हैं क्या होता है। जब आप इस ट्रायंगल को जूम करके देखोगे तो आपको कहानी कुछ ऐसे मिलेगी मेरे दोस्त। ये रहा एक ट्रायंगल, सॉरी, इस ट्रायंगल को थोड़ा जूम करते हैं। ये रहा ट्रायंगल, राइट। जब आप ये ट्रायंगल हुआ तो आपने बोला कि सर यहाँ जो है दैट इज अबाउट डेल्टा एक्स, और आपने बोला कि सर दिस इज द डेल्टा वाई, और कैन वी से दैट यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा होगा, ये बोल सकते हैं, एम आई राइट। तो आपने बोला दैट इज द डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो इस ट्रायंगल में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या पड़ा है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। सो आपको पता होगा कि दिस इज पी एंड दिस इज बी, दिस इज द हाइट एंड बेस, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अगर ये हाइट एंड बेस हुआ तो कैन वी से दैट दिस इज द पी बाई बी,
And if I will say that P by B, so can we say that this is the tan theta? तो क्या मैं बोल सकता हूँ this is equal to the tan theta? So now what is the meaning of this? Now come to know. अब जरा ध्यान से देखना. अब मैं बहुत ही स्लो करके एक टर्म आपको रिपीट कर देता हूँ. So एक और चीज मैं बता दूं, रिपीट कर दूं मैं इसमें. The meaning of slope is change in y upon change in x. Change in y upon change in x is something about change in output upon change in input. Change in y upon change in x is something about change in output upon change in input. Is it okay? Because so you can say that this is the y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 minus y1 is considered as the delta y, and x2 minus x1 is considered as the delta x. So that's why it is the delta y upon delta x. In a graph, when you compare these things in a triangle, so delta y upon delta x, that is equal to the tan theta. Is it okay? So that is equal to the tan theta. It means that slope is a tan theta. So this is the mathematical frame that what actually you want to define. So there is a different perspective in terms of analysis. When you say that this is the change in output upon change in input, it means that you are going to compare output and input. It means that you are going to distinguish output and input. And comparing these things are also called as the gradient. तो एक बात ऐसी आ गई, जरा ध्यान से सुनेंगे आप तो आपको समझ में आएगा. एक टर्म इसमें ये आया नितिन, एक टर्म इसमें ये आया कि इसका दो पर्सपेक्टिव है. एक पर्सपेक्टिव फिलोसफिकल है और दूसरा मैथमेटिकल है. फिजिक्स में फिलोसफी और मैथमेटिक्स दोनों कंबाइन होता है, देन इट डिफाइंस अ कॉन्सेप्ट. ज्यादातर बच्चों के लिए मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ. आप 80s के साइंटिस्ट को उठा के देखो, दे ऑल आर फिलोसफर. दे साइंस का मतलब होता है जो आप पढ़ रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करना ऑन पेपर. फिजिक्स का यही काम होता है. फिजिक्स में टीचर का काम नहीं होता है डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स टैन थीटा रटाना. फिजिक्स में टीचर का काम होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्यों लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होगा उसका मतलब, फोर्स टाइम ग्राफ में क्या होगा, करंट टाइम ग्राफ में उसका मतलब क्या होगा, उसको कैसे रिलेट करना है. सो दैट इज समथिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ योर, क्या बोल सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ जो समझ. ठीक है सर, आप वो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स वापस रिपीट करो ना प्लीज. हाँ बच्चा, कोई डेल्टा का. अच्छा मैं जरा आप माइक को ऑन ही रखिए. व्हाट इज पी सर, रिपीट प्लीज. पी, वेयर इज पी? पी तो मैंने, अरे यू बिलोंग्स फ्रॉम आईसीसी राइट? नहीं मैं नहीं. ओके, तो आप स्टेट बोर्ड से हो? आईसीसी, सीबीएसई. तो यू नो पी बाई बी, tan theta, you know tan theta? Yes sir. Okay, then no issue. Because कभी आईसीसी के बच्चे, अब some board don't have the in the syllabus tan theta cos theta is not defined, so that's why they are not able to understand. इसलिए मैंने पूछ लिया आपका बोर्ड क्या है. So बहुत सिंपल है, जरा ध्यान देते हैं हम इसको. Now look at here. जब आप एक ट्रायंगल बनाते हो, पाइथागोरस में आपको पता है कि ये आपका हाइट होता है, दैट्स वाई पी. दिस इज द बेस, दैट्स वाई इट्स बी. ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि इसको आउटपुट है, सो दैट्स वाई आपने बोला कि y2 माइनस y1. एक और बच्चे का क्वेश्चन था इसलिए भी मैं समझा रहा हूँ. सो दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट. इसको हम लिखते हैं डेल्टा वाई. डेल्टा इट मींस दैट चेंज इन वाई. डेल्टा एक ग्रीक वर्ड है जो ये रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द चेंज इन वाई. पी की बात करें, सो पी इज दैट इज द अबाउट इनपुट. सो दिस बिकम्स x2 minus x1. So x2 minus x1 is that is the delta x, right? So if you talk about this, अगर यहाँ पे थीटा बोलूँ मैं यहाँ पे, so what is the meaning of tan theta? What is the tan theta? What is the tan theta? Tan theta के बारे में आपको पता है? What is the tan theta? That is the height, that is the p upon base b. और यहाँ पे p क्या है बच्चा?
So that's delta y. So that's why you can say that this is the delta y upon delta x. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Thank you, so sir. sine upon cos. Yes. No, sine is this is taught. You know, in ICC this is taught. Okay, so we don't have issue with this. आप सबको समझा? You got the complete idea about this. So आगे चलते हैं इसका. तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना मत बोलिए. आप स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिए. आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे. Okay, so डोंट वरी, आगे आने वाले टर्म बहुत इंटरेस्टिंग है. यू कम टू नो कि फिजिक्स कैसे चेंज होता है मैथमेटिक्स के साथ और कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है. दैट्स व्हाई आई टुक सम ऑफ द बेसिक थिंग्स विद यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होने वाला है, विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग एंड हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट. So now look at here. So this is delta y upon delta x and this is the tan theta. Okay, so this is the meaning of slope. So in this question you have to find the slope. In this question you have to find the slope. Chalo, find karo question mein. You have to find the slope in this question. It's very easy, okay? It's very easy. Firstly come to the question, that is the slope. Slope means, what is the slope? That is the change in output upon change in input, or change in y upon change in x. That is the delta y upon delta x, and that is equal to the tan theta. That is equal to the tan theta. So सबसे बड़ी बात है कि निकालना कहाँ से, किधर से फाइंड करना है? From this graph. Okay, so come to the graph. This is the input. This is the output, right? What is the change in x? What is the change in x, champ? What is the change in x? That is the 2 to 5. So that's why the delta x. So initially in this triangle, yeah, for this triangle, but just इसको बहुत ना प्यार से देखना. मतलब like I mean to say that I don't want answer. I just want that you have the basic idea that what actually you have to do and why you are doing this. So this triangle is structured, or you can say that this triangle is defined for the input range 2 to 5. ये जो triangle आपका बना हुआ है वो input range 2 to 5 के लिए बना हुआ है. So when you say that at 2, correct, at 2, when the input is 2, the output is 0. When the input is 2, it means that this the x1 is 2. It means that this y1 is 0. When you say that the input is 5, this is the input, it means that you are talking about x2 is 5, then output is 6, then y2 is 6. So you can find that. So this is the delta y, and delta y is 6, and you can find that delta x is 5 minus 3, 5 minus 2, that's 3. So that's why you can find this tan theta is equal to 6 by 2, and that is equal to, 6 by 3. So that is equal to 2. So you find that the slope is 2. What is the meaning of this? The meaning of this is variation of output. जरा ध्यान देना. Variation of output with respect to input is 2 times. Variation of output with respect to input is 2 times. So that is the meaning of slope. So now look at here. One more task for you. You find that यहाँ पे important है, आगे आने के बाद फिर वो चीजें different level पे होंगी. So मैं कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं आपको. So now मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ. So can we say that in this triangle, अगर आप सिर्फ इनपुट का ये रेंज ले लो, ऐसा हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप ये वाला जो ट्रायंगल है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ,
ये भी हो सकता है, ये जो एक ट्रायंगल आप ये भी बना सकते हो, ये वाला, यू कैन से दिस, और आप ये भी बोल सकते हो। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इन ऑल दिस 3 ट्रायंगल्स, सो आप इनपुट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब होता है कि आप इनपुट और आउटपुट के रेंज अलग अलग कर रहे हो। फॉर दिस द इनपुट रेंज एंड आउटपुट रेंज, ये जो ट्रायंगल है जो आपको दिख रहा है, इसके लिए जो इनपुट रेंज और आउटपुट रेंज है वो 2, 3 एंड 2 to 3 है, और आउटपुट जो है 0 to 2 है। ये जो येलो कलर का जो आपको दिख रहा है, इसमें आपका इनपुट रेंज जो है वो आपका 2 to 4 है इनपुट रेंज, और आउटपुट रेंज 0 to 4 है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर इनपुट रेंज जो आप सबने फाइंड करा वो आपका 2 to 5 है एंड आउटपुट रेंज 0 to 5 है। आपको भले ये अजीब लग रहा होगा सुनने में, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप इसको आगे पढ़ते चले जाओगे, तो यही सारे जो क्वेश्चंस क्या होते हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी होती है। देखो इसमें कितने सारे ट्रायंगल बनेंगे, और फिजिक्स और आईआईटी और मेडिकल जो होते हैं इसी चीज को लेके वो डिफाइन करते हैं। उन्होंने, अच्छा अभी आपने क्या किया, इक्वेशन दिखा, अभी तक आपने पढ़ा क्या? देखो इक्वेशन था, इक्वेशन से आपने क्वेश्चन बनाना सीखा। जरा ध्यान देना भाई, लुक एट हियर, इक्वेशन था, इक्वेशन से आपको मैंने क्वेश्चन बनाना सिखाया, करेक्ट। उस इक्वेशन से फिर मैंने स्लोप निकालना सिखाया, और उसका ग्राफ था। तो क्वेश्चन कैसे घूमता है, ग्राफ के क्वेश्चन दे देंगे तुमको, बोलेंगे इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, कौन से टर्म को ये डिफाइन करता है। तो ऐसे करके ना एक ही क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्मेट में वो बनाते रहते हैं या बताते रहते हैं, और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, लेकिन एक्चुअली सब सेम ही रहता है। 0 to 5 कैसे, कम ऑन यार, 0, नो नॉट दिस 0 5, इट्स 2 to 5 बच्चा, इनपुट इज 2 to 5, बिल्कुल आपने सही बोला, इनपुट इज 2 to 5, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इनपुट इज 2 to 5। ओके, सो मैं आगे चलता हूँ। इसमें आपने सबने निकाल लिया tan थीटा, दैट द ग्रेट थिंग। तो मैं थोड़ा आगे आता हूँ। सो दिस इज सॉल्यूशन, आपने सॉल्व भी करा इसको। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a when the slope is 2. Just find it out please. Find the value of a when the slope is 2. Just find करो इसे। Eight. Eight. 8. Eight. वैसे ज्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है, so hope so you all get it. So anyone having doubt about this? Most of you have replied only. सबको आ गया? So anyone having doubt, you can ask please. So Yes, वैसे sir, मैं मेरे को नहीं आ रहा। क्या नहीं यार बच्चे, इट्स सो सिंपल, ओके राइट। so जरा ध्यान देंगे, बहुत सिंपल है। मतलब आप बोलोगे ना सर इतना सिंपल भी होता है क्या कुछ, चलो देखते हैं क्या सिंपल है, राइट। सबसे पहले हमें देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड a if slope is 2, right? Slope it means that क्या दिया हुआ है, you have, it has given that m is equal to 2, right? Slope का मतलब m होता है
and this, what is the meaning of slope? This is the tan theta. मतलब ये जो दिया हुआ है ना, tan theta की वैल्यू 2 दी गई है. ये tan theta कहाँ बन रहा है? तो इसके लिए हम इस ट्रायंगल में आते हैं, जरा ध्यान देना. इस ट्रायंगल में देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है बच्चा. यहाँ पे जो स्लोप बनेगा वो tan theta होगा. सो दिस इज थीटा, करेक्ट, राइट ना बच्चा? This is A and this is 4. So what is the tan theta in this triangle? What is the tan theta in this triangle? What is the tan theta in this triangle? So this becomes A by 4 and that is equal to 2. That's why A is equal to 8. Clear? Champ? बोल भाई, clear हुआ तेरा? Yes sir, yes sir. Okay, चलो हम आगे चलते हैं. Can we proceed for next? चलो हम आगे देखते हैं फिर. So this is something about the solution. Find the slope, please. In front of you, in the question, what is slope? बहुत फास्ट हो यार तुम लोग. हाँ, 2.5. 2.5. Great guys. Great guys. Anyone having doubt, they can ask, please. Anyone having doubt? ढाई. What? Anyone having doubt? किसी को भी doubt है यार? 2.5. Yeah, 2.5 is the correct answer. Cool यार, you are interacting. ये जो तुम्हारा इंटरेक्शन है ना, अलग ही लेवल पे है. बहुत सही है. ग्रेट. मतलब मैं ऑनलाइन में इतना इंटरेक्शन तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा. इन तुम लोग अच्छे से इंटरेक्ट हो रहे हो. चलो यहाँ पे देखते हैं. You have to find m slope. When you listen about the slope m, oh, there's a problem with the battery. चलो अब ज्यादा ये रहेगा, so it become discharge. मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया कि मैंने चार्जर में लगाना भूल गया एंड मुझे यहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ेगा सिस्टम को. चलिए, तो फिर मैं बस थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ आपसे. वैसे भी टाइम अप्रॉक्सली हो गया है, डिस्चार्ज हो चुका है ये मेरा लैपटॉप. द स्लोप सपोज्ड, isn't slope supposed to be negative? Slope having four types. Positive, it may be positive, it may be zero, it may be negative, or it may be undefined. We'll come to know that what is the basic meaning of slope and how it is going to be utilized in daily life. And again, I will give you the slope and try to define the question in physics. अब मैं आपको ये जो क्वेश्चंस बनवाया वो इस सबको मैं फिजिक्स में कैसे डिफाइन करना, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा. उम्मीद करता हूँ कि आपके जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा और आप इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, जिस तरह से रिप्लाई कर रहे हो. यस, लास्ट क्वेश्चन आप बिल्कुल पूछ लीजिए. यू कैन आस्क द क्वेश्चन प्लीज. You can ask the question, please. Any doubt? सर लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर 0.4 होगा ना? So मैंने क्वेश्चन देखा नहीं बिकॉज मेरा मोबाइल मेरा लैपटॉप अभी डिस्चार्ज हो रहा है. ओके, सो एंड आई हैव टू चेंज द पोजीशन फॉर दिस. कल का क्वेश्चन वही से शुरू करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए हम मिलते हैं. आप अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए. थैंक यू.